ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मातृभूमि। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्यन खान ड्रग्स मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में लगातार जारी है। दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं। जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, फैसला आ जाएगा कि नहीं आएगा, इसी का इंतजार। मृत्युंजय मेरे सहयोगी हाईकोर्ट के बाहर, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हैं। इस समय कौन सा पक्ष है मृत्युंजय जो कोर्ट में अपनी दलील पेश कर रहा है? बिल्कुल शोभना, आपको बता दें कि इस वक्त मुकुल रोहतगी जो है वो अपनी दलीलें दे रहे हैं और आपको बता दें अब तक मुख्य बिंदु क्या क्या मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा है। आपको बता दें कि सबसे पहले रोहतगी ने इस बात से शुरुआत की कि मैं A1 जो अक्यूज नंबर 1 है आर्यन खान, उनके लिए अपीयर कर रहा हूं, जो कि 23 साल के हैं। कैलिफोर्निया में वो पढ़ाई करने के बाद मार्च 2020 में वो भारत लौटे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि गाबा नाम के एक व्यक्ति ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट इन दोनों को बतौर गेस्ट इन्वाइट किया था क्रूज पर। और 2 अक्टूबर को जो घटना हुई उसका जिक्र करना चाहूंगा। एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ये दोनों क्रूज पर गए थे, ना कि वहां वो कंज्यूमर के तौर पर गए थे, यानी कि एक ग्राहक के तौर पर वो क्रूज पर नहीं गए थे, उन्हें बुलावा आया था। तीसरी बात उन्होंने कही है कि वहां एनसीबी टर्मिनल पर कुछ एनसीबी के कर्मचारी वहां पर क्रूज टर्मिनल पर मौजूद थे, जहां उन्होंने कुछ जो गेस्ट आए थे उनको रोका। उनमें से आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को भी रोका। मेरे जो मुवक्किल हैं, मेरे जो क्लाइंट है आर्यन खान, उनके पास से किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला है। बहुत बड़ी बात ये कही है। साथ ही साथ ये कहा है कि किसी प्रकार का ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया है कि क्या किसी पदार्थ का सेवन किया गया है या नहीं। इस बात को बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि मुकुल रोहतगी ने इस बात पर जोर दिया है कि मेरे क्लाइंट का यानी आर्यन खान का किसी प्रकार का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ कि साबित हो कि किसी प्रकार का उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। इसके अलावा आपको बता दें कि मेरे क्लाइंट के पास से यानी आर्यन खान के पास से किसी भी प्रकार का ड्रग्स नहीं मिला है और जो अरबाज मर्चेंट के पास से मिला है इसके बारे में वो बात करें। साथ ही साथ अभी तक उन्होंने जो बातें कही है कि शॉर्ट एंड सिंपल में एक लाइन की बात कही है कि देयर वाज नो ओकेजन टू अरेस्ट माय क्लाइंट। कोई भी कारण नहीं बनता मेरे क्लाइंट को अरेस्ट करने का। ना उसके पास ड्रग्स मिला हुआ है, ना वो बतौर कंज्यूमर उस क्रूज पर गया हुआ था, ना ही वो क्रूज पर गए थे, बल्कि वो टर्मिनल पर थे। उसी वक्त उनको एनसीबी के अधिकारियों ने रोक लिया। आपको बता दें कि रोहतगी इस समय भी जिरह कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार दिखाया गया। पूछा गया कि क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट। इस पर रोहतगी ने कहा यस, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया था। आर्यन खान का स्टेटमेंट हुआ है रिकॉर्ड। साथ ही साथ रोहतगी ने यह भी कहा कि कोई रिकवरी नहीं हुई है, कोई कंजम्पशन नहीं हुआ है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। ये 3 बातें बेहद महत्वपूर्ण है। यानी कि आज जो जिरह हो रही है उसका सारांश आप समझ लीजिए। दावा क्या है? दावा यही है कि कोई रिकवरी नहीं की गई है, कोई कंजम्पशन नहीं किया गया है और कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है जो साबित करे कि ड्रग्स का सेवन आर्यन ने किया था। इस बात को मजबूती से रोहतगी ने रखा हुआ है। साथ ही साथ लगातार जिरह कर रहे हैं रोहतगी जी। बिल्कुल मृत्युंजय, ना कंजम्पशन है, ना पोजीशन है और किसी तरीके का कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया। ये एक बड़ी दलील रोहतगी की हो सकती है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो एनसीबी के वकील हैं वो आज गवाहों को लेकर खास तौर पर जोर देंगे कि गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्या उसको लेकर भी मुकुल रोहतगी कोई अपना पक्ष रखने जा रहे हैं? शोभना, आपको बता दें कि ये बहुत लंबी जिरह होने वाली है। इसे आप यह ना सोचे कि ये 10 मिनट या आधे घंटे में खत्म होने वाली जिरह है। ये लंबी चलने वाली है। मुकुल रोहतगी अपना पूरा वक्त लेंगे और बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे। एक एक तथ्यों को, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर आज तक की घटनाक्रम का वो जिक्र करने वाले हैं। तो अभी वो 2 अक्टूबर की रात और 3 अक्टूबर के घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद जो अन्य विषय है उस पर चर्चा करेंगे। जब मुकुल रोहतगी अपना पक्ष रख लेंगे, उसके बाद अरबाज मर्चेंट के वकील पक्ष रखेंगे, उसके बाद मुनमुन धमेचा के वकील पक्ष रखेंगे। इन तीनों का पक्ष रखने के बाद तब एनसीबी अपना पक्ष रखेगा। तो जो सवाल आप पूछ रही हैं वो उसका पक्ष आने में काफी समय है। अभी तो मुकुल रोहतगी जिस प्रकार से जोर दे रहे हैं, जिस प्रकार से अपने तथ्यों को रख रहे हैं, क्या ये भी हो सकता है कि ये जो पूरी जो जिरह है ये कल के लिए टाली जाए कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अब 4:30 का लगभग वक्त हो गया है, 4:36 और ऐसे में 1-1.5 घंटा तो कोर्ट एक्स्ट्रा दे सकती है। तो क्या माना जाए कि कल तक के लिए टल सकता है कोर्ट की तारीख या अगली तारीख आने में समय लगेगा? क्या ऐसा होता है ऐसे केसेस में? शोभना, निश्चित तौर पर बिल्कुल शोभना, कुछ विशेष केसों में थोड़ा बहुत एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन यहाँ जज भी समझते हैं और तमाम जो पक्ष हैं वो भी समझते हैं कि हर कोई अपनी बात कुछ समय में नहीं रख पाएगा। यहाँ पर उनको पुराने साइटेशंस भी जिक्र करने हैं, पुराने जो पिटिशंस किए गए हैं उसका भी जिक्र करना है। एनसीबी ने कुछ नई रिप्लाई फाइल की है 38 पन्नों की, उस पर भी जवाब देना है। तो ये चाहे एक पक्ष हो, एनसीबी हो, चाहे वकील हो, उनको सभी को ये बात पता है कि किसी का जो बात है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो जैसा आप संभावना जता रही है, बिल्कुल वो होने की पूरी संभावना है कि आज कुछ
को सुना जाए और जो बाकी के हैं उनको अगली तारीख दिया जाए। हो सकता है कल कंटिन्यू करा दिया जाए या अगली तारीख दिया जाए, इस पर पूरी संभावना है। लेकिन जो अभी का फोकस है, जब 4:15 बजे से ये बेंच बैठी है कोर्ट में मैटर नंबर 57 सुनने के लिए, मैटर नंबर 57 जो कि आर्यन खान से संबंधित है, इस पर मुकुल रोहतगी अपनी जिरह कर रहे हैं। मुकुल रोहतगी पूरे पक्षों को रख रहे हैं और अलग अलग दलीलों को रख रहे हैं, किस प्रकार से आर्यन खान की गिरफ्तारी को अनुचित बताया जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मृत्युंजय, कहीं ना कहीं पूरी कोशिश होगी आर्यन खान के वकीलों की कि किसी भी तरह आर्यन खान को जमानत मिल जाए हाई कोर्ट से, क्योंकि दिवाली की छुट्टियां भी होनी है और जरूर कोशिश होगी कि उससे पहले आर्यन खान अपने घर पहुंच जाए। सूरज ओझा भी हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है, उनका मैं रुख करूंगी। सूरज ओझा, जो 38 पेज के जिस डॉक्यूमेंट्स की जिनको आज कोर्ट में दाखिल किया गया है एनसीबी की तरफ से, उसमें इंटरनेशनल सिंडिकेट का जिक्र बार बार आ रहा है, लेकिन अभी तक जो 19-20 दिनों की 22 दिनों की जो कार्रवाई एनसीबी की हुई है उसमें कोई भी ऐसी गिरफ्तारी एनसीबी की तरफ से नहीं दिखी है जिससे कि आर्यन खान के तारों को जोड़ा जा सके। अनन्या पांडे को जरूर बुलाया है, तो इसको लेकर क्या मजबूती के साथ अपना पक्ष आज रख सकते हैं मुकुल रोहतगी? अगर आपको बताना चाहूँ तो इस पूरे मामले में इस मामले में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सिर्फ एक ही बात है जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट को जोड़ने के लिए एनसीबी कह रही है, जिसमें एनसीबी का ये दावा है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लेटर लिखा हुआ है। इसके अलावा अब तक किसी भी तरह का रिस्पांस एमईए की तरफ से नहीं आया है, ना ही इस पे कोई डेवलपमेंट। सूरज ओझा से हमारा संपर्क टूट गया है। मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, यही सवाल मेरा आपसे भी है, जहां तक सूरज ओझा ने बोला है उसके आगे हमें बताइए, सिर्फ एमईए को एक चिट्ठी लिखी गई है एनसीबी के द्वारा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एनसीबी, जब ये सेशंस कोर्ट में मामला चल रहा था और वहां पर जमानत अर्जी का विरोध करना था एनसीबी को, तब एनसीबी ने ये पक्ष कोर्ट में रखा था कि चूंकि इस मामले को हम एक इंडिविजुअल के तौर पर नहीं देख सकते, इस मामले को एनसीबी एक आर्यन खान या अरबाज मर्चेंट या मुनमुन धमेचा या अन्य के नाम पर हम नहीं देख रहे हैं, इसे हम एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देख रहे हैं, एक समूह के तौर पर देख रहे हैं। इसमें ड्रग्स सेवन करने वाले भी हैं, ड्रग्स का वितरण करने वाले भी लोग हैं, और जहां से ड्रग्स सप्लाई की बात की जा रही है, लेन देन की बात की जा रही है, वो लोग विदेशों में बैठे हुए हैं। इसीलिए एनसीबी का कहना है कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को पत्र लिखा है और अन्य लोगों की जानकारी मांगी है। कुछ इसमें अन्य जो रडार पर लोग हैं उनके संबंध में जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर वो दलील भी यहाँ हाईकोर्ट में रखी जाएगी। बिल्कुल देखिए शोभना, जो सेशंस कोर्ट में मामला हो गया उसे अब एक चैप्टर को क्लोज करना चाहिए और हमें अब हाईकोर्ट के चैप्टर को खोलना चाहिए, और हाईकोर्ट के चैप्टर में क्योंकि अब नई बातें आएंगी, चूंकि पुराने ग्राउंड्स के आधार पर ये मामला तो आएगा ना मृत्युंजय, ये मामला पुराना नहीं है, क्योंकि जिस साजिश का जिक्र लगातार एनसीबी के द्वारा किया जा रहा है, जिस इंटरनेशनल सिंडिकेट का जिक्र लगातार किया जा रहा है, हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती के मामले में भी एनसीबी ने बिल्कुल इसी तरीके के जिसे कहा जाए कि पैसे के ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट, लेकिन निकलकर कुछ भी सामने नहीं आया था। जितेंद्र दीक्षित एनसीबी के दफ्तर के बाहर से हमारे सामने साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, एनसीबी अपना पक्ष इस समय जरूर रखेगी कोर्ट के सामने, हाईकोर्ट के सामने, और आर्यन खान की जमानत का विरोध करेगी गवाहों की बात करके और इंटरनेशनल सिंडिकेट की बात कर, लेकिन पिछले 20-22 दिन की कार्रवाई में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल, जिसको कहा जाए किसी भी विदेशी कोई गिरफ्तारी या कोई ऐसा सबूत अभी सामने हमें तो नहीं लग रहा है, हमारे सूत्र तो नहीं बता रहे हैं, जिस इंटरनेशनल सिंडिकेट का जिक्र लगातार एनसीबी के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए, पहले भी जमानत अर्जी का विरोध करते वक्त एनसीबी ने यही कहा था कि इस पूरे सिंडिकेट के तार जो है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट के साथ जुड़े हुए हैं, और इस मामले में एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी भी हुई थी। जो 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक विदेशी नागरिक भी है, और इसके साथ साथ आर्यन खान के जो चैट्स मिले हैं उन चैट्स के आधार पर भी एनसीबी ये कह रही है कि इस मामले के तार विदेश से जुड़े हो सकते हैं, और इसलिए इन्वेस्टिगेशन जारी है और आर्यन खान और बाकी के आरोपियों को जमानत ना दी जाए, क्योंकि इससे जांच पर असर पड़ सकता है। जो सबसे तो ये बड़ा ग्राउंड मुद्दा लगातार एनसीबी ने बनाया है। आज वो गवाहों का जरूर बना सकती है एनसीबी, क्योंकि जिस तरीके से एक पंच होस्टाइल हो गया है, एनसीबी जरूर अपने मुद्दे को मजबूती के साथ रखेगी कोर्ट में कि अभी तो ये मामला कोर्ट में, तब जो गवाह है वो होस्टाइल हो रहा है। हालांकि जो शाहरुख खान के वकील हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं अगर कोई होस्टाइल हुआ है। छोटा सा ब्रेक, और तमाम हमारे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए मातृभूमि।